इस वीडियो का कोई मतलब नहीं था, बट मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत सारे गलती कर रहे हैं और हायर हाई, लोअर लो, ये सारी जानकारी मैंने प्रीवियस वीडियो में दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग बार बार बताने के बावजूद भी गलती कर रहे हैं। तो मैं हर वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर देता हूँ कि ट्रेंड लाइन को ड्राइंग कैसे करना है। यहाँ तक कि मैं अगर कोई बिटकॉइन का अपडेट भी डालता हूँ तो उसमें भी जब मैं लाइन को ड्राइंग कर रहा होता हूँ तो उस समय भी मैं बता देता हूँ कि मैं ये लाइन किस तरह से ड्राइंग कर रहा हूँ। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्किप कर रहे हैं, इसलिए आपको समझने में दिक्कत आ रही है। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। तो बकवास ना करते हुए चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिया है फॉरेक्स का चार्ट है, सॉरी फॉरेक्स का करेंसी पेयर है। सबसे ऊपर यूरो यूएसडी दिख रहा है, यूरो यूएसडी को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी शिकायत है कि भाई आप मोबाइल पे कभी बताते नहीं हैं, आप हमेशा पीसी पे ही ड्राइंग करके दिखाते हैं। तो देखिए क्या है ना कि एक प्रोफेशनली ट्रेडर बनने के लिए ना आपको पहले तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और कम से कम एक छोटा जो 14 इंची का लैपटॉप आता है वो भी होना चाहिए कम से कम आपके पास। अगर आप फ़ोन से ही सारा कुछ करेंगे तो फ़ोन के लायक ही प्रॉफिट होगा, आपको ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हैं अगर, तो सबसे पहले तो आप कम से कम तो 14 इंच का एक लैपटॉप ज़रूर रखिए। और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 7,500 से लेकर के 10,000 तक में आ जाता है। जितना हम लोगों का काम जितना में हो जाता है उतना एक्सपीरियंस वाला लैपटॉप आ जाता है उतने में। तो चलिए बकवास बहुत हो गया। यहाँ पे देखिए कि जब आप देख रहे हैं मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, एक नॉर्मल इंसान जो 2 दिन हुआ है ट्रेडिंग में आकर के, वो भी देख के बता देगा कि ये जो हाई बनी है यहाँ पे, ये एक हाई है। ठीक है, अब क्या करना है, इस हाई पे मार्केट आई, आने के बाद इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, वेट कर दिया, यहाँ पे रुका रहा। काफ़ी टाइम इसने वेट किया, वेट करने के बाद इसने हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये जो था हाई है और ये जो है हायर हाई है। अब ये हायर हाई क्यों है? क्योंकि प्रीवियस वाला जो हाई था इसको इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये हायर हाई हो गया और ये हाई हो गया। इस पर भी चलेंगे बाद में। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इस हाई पे मार्केट अगेन आया और वेट किया, रुका, ब्रेक नहीं किया, फिर बाद में इसने ब्रेक कर दिया। तो ये जो हाई है फिर से हायर हाई है, अब ये भी हायर हाई है और ये भी हायर हाई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट हायर हाई है, ये सेकंड हायर हाई है, इसके बाद एक छोटा सा एक और हाई बना, थर्ड हायर हाई इसको भी आप मान सकते हैं। अब क्या हुआ, हायर हाई बनते रहा मार्केट में। उसके बाद क्या हुआ कि हायर हाई बनना बंद हो गया। तो जब हायर हाई बनना बंद हो गया तो वहाँ पे एक एक्टिविटी होती है जो प्रीवियस लो होता है उस समय का, इसको मार्केट ब्रेक कर देता है। फिर उसके बाद हायर हाई बनने का चांस बहुत कम रह जाता है। बहुत कम मतलब कि 95% कम चांसेस रहता है कि फिर से कोई हायर हाई बनेगा। क्योंकि हायर हाई जब बनता है तो पहले कुछ जो उसका लो होता है एक हायर लो भी बनाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए एक लो बना था, फिर ये वाला एक लो है। तो ये जो दोनों लो है ना, एक लो ऊपर है मतलब कि राइट साइड उठा हुआ है, तो ये हायर लो है। इस तरह से ये हायर लो 2 है। फिर इसी तरह से हायर लो 3 बनना था, नहीं बना। पिछले वाले जो लो है इसको ब्रेक कर दिया इसने, इसलिए ये नीचे चला गया। अब ये जो है ना हायर हाई नहीं बनाएगा, क्योंकि हायर लो ही नहीं बना तो हायर हाई क्या बनेगा। तो अभी आपने देखा कि हायर लो और हायर हाई किस तरह का होता है। ठीक है, हायर हाई और हायर लो आपने समझा। हायर लो का मतलब है कि एक पहले से जो लो बना है उसके ऊपर एक दूसरा लो बनते हुए मार्केट ऊपर चला जाए और एक हायर हाई बना ले। ठीक है, तो हायर हाई और हायर लो आपने समझ लिया। अब इसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है तो सबसे पहले एक लो बनता है जो कि प्रीवियस लो को तोड़ करके बनता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये लो को ब्रेक करके एक लो बना और फिर एक हाई भी बना। तो ये जो लो ब्रेक कर गया ना, ये लोअर लो है और ये हायर लो है। ऊपर वाला जो हाई है ये हायर लो है, क्योंकि सॉरी लोअर हाई है, मैं भी गलत बोल दे रहा हूँ, लोअर हाई है। मेरा थोड़ा सा इंग्लिश कमज़ोर है तो इस चीज़ को
थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो हाई है इसको ब्रेक करता तो मैंने क्या कहा, हायर हाई होता, लेकिन ये इसने ब्रेक नहीं किया तो ये लोअर हाई हो गया। मतलब अब जो भी चीज़ें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बोलने के लिए वो लोअर से बोल रहा हूँ, लोअर हाई लोअर लो। पहले क्या था, हायर हाई हायर लो, हायर से स्टार्ट कर रहा था। अभी क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो ये हायर हाई या हायर लो नहीं होगा, लोअर हाई और लोअर लो होगा। तो ये लोअर लो है और ये लोअर हाई है। तो जब लोअर हाई बनता है, लोअर हाई बनने के बाद लोअर लो भी बनता है। तो इसी तरह से आप देखिए लोअर लो बनता जा रहा है। अब आप ट्रेंड लाइन में गलती क्या कर रहे हैं कि मार्केट जब एक चाल में चल रही होती है, बेयरिश हो चाहे बुलिश हो, तो लगातार जब हायर हाई बन रहा होता है तो लास्ट जब हायर हाई बना उसके बाद से आप ट्रेंड लाइन को ड्राइंग कीजिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए हायर हाई लास्ट वाला ये था और इसने क्या किया, हायर लो को ब्रेक नहीं किया, उससे पहले ही एक लो बना और फिर से एक हायर हाई बना दिया। तो अब जो है हमारा लास्ट हायर हाई ये वाला है। ट्रेंड लाइन जब भी ड्राइंग करेंगे इसी हाई से करेंगे। तो चलिए एक ट्रेंड लाइन ड्राइंग करके देख लेते हैं इस तरह से। ये देखिए ये हायर हाई था हमारा, इसके बाद एक लो सॉरी एक हायर लो लोअर हाई बना, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखिए एक अगला जो हाई बना मतलब कि लोअर हाई, उसके बाद हमने ये ट्रेंड लाइन ड्राइंग किया है। मैंने इसको क्यों नहीं लिया, इसको भी हम ले सकते हैं चाहेंगे तो, लेकिन इसको ड्राइंग करने के लिए फिर आपको हाई को छोड़ना नहीं है। जो हमारा हायर हाई है इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि ज़्यादातर हाई को कैप्चर करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा जो ट्रेंड लाइन है वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रेंड लाइन अभी बेयरिश बनाना है। मार्केट हाई जाने के बाद नीचे आ रहा है, इस चीज़ को समझिए कि मार्केट हाई जाने के बाद नीचे आ रहा है तो हमें बेयरिश ट्रेंड लाइन ही चाहिए, बुलिश नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड लाइन ड्राइंग करेंगे तो जो हाई हम लोग ले रहे हैं ये एक्यूरेट नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारा बेयरिश ट्रेंड लाइन कंप्लीट नहीं हो रहा है, बिल्कुल सीधा हो जा रहा है। तो हम लोग इसको नहीं ले सकते, इसलिए जो लास्ट हायर हाई है इसको ले करके हम ड्राइंग करेंगे इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये सही है और बाकी जो आप इस वाले हाई को मिला करके बनाएंगे वो गलत हो जाएगा। फिर देखिए ऑलरेडी इसको इसने ब्रेक किया, इसके बाद ऊपर गया। खैर जो भी हो, मैं यहाँ पे बाई का कॉल नहीं दे रहा हूँ। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का अनुभव ज़रूर बना लीजिए, इसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। क्योंकि मैं जो कुछ भी बताता हूँ अपने एनालिसिस के ऊपर बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका खुद का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए कि इसने ब्रेक कर दिया, इसके बाद जो है अगला लोअर लो बना। तो अब हम लोग ट्रेंड लाइन चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जो सबसे हायर हाई है, क्योंकि लोअर लो बना है तो हायर हाई को छोड़ने के बाद, मतलब हायर हाई लास्ट टाइम जो बना था उसको लेने के बाद ही हम ट्रेंड लाइन ड्राइंग करेंगे। तो इस तरह से ये ट्रेंड लाइन आ रहा है हमारा, ठीक है। तब देखिए कि ये पूरा इस तरह से आ गया। इसको और नीचे ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए जब हम ये सारे हाई को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन में बहुत सारे हाई बहुत सारे लो को लेना पड़ता है और ज़्यादातर हाई ज़्यादातर लो कनेक्ट होने चाहिए आपके ट्रेंड लाइन में। तो अब यहाँ पे ये जो हाई था हमारा कट गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना ये है कि एक पैरेलल लाइन ले लेना है इस तरह से, इस तरह से पैरेलल लाइन ले करके जो अलग से निकल गया है आपका हाई इसको भी कैप्चर कर लेना है इस तरह से। लेकिन ड्राइंग आपको करने के लिए दो चीज़ का ध्यान रखना है। आपको हायर हाई को नहीं छोड़ना है अगर बेयरिश ट्रेंड लाइन ड्राइंग कर रहे हैं तो, और साथ में बहुत ज़्यादा जो हाई बने हैं उसको कनेक्ट करना है साथ में। इधर उधर एक दो किसी भी हाई को कनेक्ट करके बीच का जो हाई अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर वो ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगा। इसी तरह से डाउन साइड में भी आपको ड्राइंग करना है इस तरह से, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे एक जो लो है ये थोड़ा सा निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक और ट्रेंड लाइन नीचे में ले लेंगे, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ऑलरेडी ये वीडियो अपलोडेड है पहले से, बट मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग बार बार गलती कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए मोबाइल पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़र मोबाइल पे ट्रेड कर रहे हैं। और मोबाइल के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए, अगर क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करते हैं, मोबाइल ऐप कोई अच्छा आपको चाहिए, तो ऑलरेडी मोबाइल ऐप भी है, उसके लिए भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के लिए एक अच्छा मोबाइल ऐप जो होता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है वीडियो, कैसे ऑपरेट करना है उसके लिए भी मैंने बताया है। यहाँ पे मैंने मेटाट्रेडर 4 पे बताया आपको, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर फॉरेक्स की आईडी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में फॉरेक्स आईडी बनाने के लिए लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।